आपका भागवतम की क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज थोड़ा हमने देर से किया क्योंकि चैंटिंग 4 घंटा था, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, तो बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए था। नहीं तो कल से वापस हम 8 बजे ही शुरू करेंगे। तो आज अभी तक हमने 7 श्लोका किए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 7 श्लोका हुए हैं। अभी आज 8वां श्लोक है। तो यहाँ पे खास करके हमने देखा है कि सुत गोस्वामी जो है भागवतम कह रहे, उनके गुणों के बारे में कल चर्चा की थी। तो आज भी उनके आगे और क्या क्या गुण चाहिए भागवतम कहने के लिए, उसके बारे में चर्चा होगी। मैं श्लोक उच्चारण करता हूँ। वेतः त्वं सौम्य तत् सर्वं तत्त्वस्तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः सिंहस्य शिष्यस्य गुरुवान् गुह्यम अपि उत। वेत you are well conversant, Tom, your honor, Soumya, one who is pure and simple, Tat, those, Sarvam, all, Tattvata, in fact, Tat, they are, Anugrahat, by the favor of, Bhruyu, will tell, Sigdasya, of the one who is submissive, Shishyasya, of the disciple, Guruva, the spiritual masters, Guhyam, secret, Api, Uta, endowed with. Translation: and because you are submissive, your spiritual master have endowed you with the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. Purport: the secret of success in spiritual life is satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessing. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanzas of the spiritual master as follows: I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is only havoc on the part of spiritual realization. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद या इस श्लोक में कहते हैं कि क्या गुण एक शिष्य को चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि एक शिष्य जो है सबमिसिव या नम्र होना चाहिए। खास करके जो भी गुरु कहता है वो सुनने के लिए आदि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ कह रहे और हम नहीं सुन रहे। तो सबमिसिवनेस या नम्रता, या हम जब गुरु का सुनते तो गुरु हम पे खुश होके हमें पूरा जो ज्ञान है प्रदान करता है। इसलिए गुरु तो छोड़ दो, अगर कोई एक व्यक्ति हमारी कुछ सेवा करता है, हमारा जो भी कहते हैं हम वो सुनता है, तो आमतौर भी लोग खुश होकर उनको जितना चाहे वो सब ज्ञान दे देते। तो वैसे एक शिष्य का कर्तव्य है कि बहुत नम्र होना, नम्र होके गुरु से पूछना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें गुरु अष्टक जो हम सुबह सुबह गाते हैं मंगल आरती में, वहाँ एक श्लोक आता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। तो यस्य प्रसाद का मतलब गुरु का अगर प्रसाद है, कृपा है, तो सब हमारा जीवन सफल है, और गुरु का अगर कृपा नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए गुरु को संतुष्ट करना ये आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप सीधे बताए तो हम कृष्ण को जानते भी नहीं, अगर ऐसा कोई सुनेगा तो डर जाएगा। ये सही है, हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है ही नहीं एक तरीके से। अगर हमारे गुरु को संतुष्ट किया तो गुरु से उनके गुरु को संतुष्ट हो जाएंगे, उनके गुरु ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में उल्टा जाएंगे तो वो कृष्ण के पास जाएगा, तो कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो इसलिए अगर हम गुरु को संतुष्ट करेंगे, गुरु हमसे खुश होगा, तो कृष्ण खुश है हम जान नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण हम पे खुश है या नहीं हम नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं बोलेंगे आपसे कि मैं खुश हूँ या नहीं, लेकिन गुरु जो है व्यक्तिगत वो बोल सकते कि मैं खुश हूँ या नहीं। इसलिए गुरु को खुश करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये शौनक ऋषि कह रहे हैं कि सुत गोस्वामी ने अपने गुरु से नम्रतापूर्वक सुना है और उनके गुरु खुश है। उनके गुरु थे सुखदेव महाराज उनसे संतुष्ट है, और सुखदेव महाराज से नहीं बाकी के सभी गुरुओं से भी, शिक्षा गुरुओं से भी उन्होंने नम्रतापूर्वक सुना है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जब हम नम्रतापूर्वक सुनते हैं तो वो ज्ञान हमें प्रगति या हमारी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है। Only by the satisfaction can one please the personality of Godhead, and when is dissatisfied, there is only havoc.
It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Sutta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual master, such as Srila Vyasadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Sutta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. तो ये उन्होंने जो सुना था अपने गुरुओं से, वो भी प्रामाणिक गुरु थे, ऐसा नहीं किसी से सुना था। उन्होंने व्यासदेव भी उनके गुरु थे, सुखदेव महाराज भी उनके गुरु थे, तो प्रामाणिक गुरुओं से उन्होंने सुना था, इसलिए वो सब जानते थे कि सुत्त गोस्वामी काबिल है ये श्रीमद् भागवतम कह सकते। ऐसे ही अगर आप देखोगे, जब भागवतम परीक्षित महाराज को कह रहे थे तो परीक्षित महाराज बैठे थे और सब वहाँ पे रुके थे कि कौन भागवतम बोल सकता है। तो भागवतम की सभा में आप ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ पे नारद मुनि थे, वहाँ पे व्यासदेव थे, वहाँ पे परशुराम जी भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हम सोच भी नहीं सकते। और देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा 16 साल का एक लड़का आता है, वो भी निर्वस्त्र आता है, और उसके पीछे बहुत छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेके उनको पत्थर मार रहे थे, और उनके पीछे गांव के बच्चे घूम रहे थे। लेकिन वो लड़का जब इस सभा में आता, जहाँ पे नारद मुनि थे, व्यासदेव थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो सभी उठ जाते और उनको दंडवत करते। तो जो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मार रहे तो डर जाते, क्योंकि वो सोच में पड़ते हैं कि हम जिसके ऊपर पत्थर मार रहे हो है कौन करके, क्योंकि वो थे सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज का प्राकट्य या अवतार हुआ है केवल श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए। सुखदेव महाराज आध्यात्मिक जगत में एक तोते थे, शुक है, और वो केवल यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए आए थे। और जब सुखदेव महाराज आए, उनके बीच में चर्चा कर रही थी, कौन बोलेगा, कौन श्रीमद् भागवतम कथा करेगा। लेकिन जब सुखदेव महाराज वहाँ पे आते, किसी ने नहीं सोचा, सबने कहा कि सुखदेव महाराज ही भागवतम कथा करेंगे, सबने उनको व्यासासन पे बिठाया। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कौन गुरु या कौन भक्त योग्य है। तो सब जानते थे कि सुत्त गोस्वामी भी योग्य है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं से प्रामाणिक तरीके से सुना था। तो उनको वो कह रहे कि आप बैठो और श्रीमद् भागवतम के बारे में कहो। श्रील प्रभुपाद जो हमने सुना था, जो यज्ञ कर रहे थे ना, 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे। तो प्रभुपाद अच्छी तरह से लिखते हैं कि यज्ञ करते, इतने सालों से यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ का धुआं जो आ रहा था ना, उससे उनका मुंह काला हो रहा था, कुछ परिणाम नहीं हो रहा था, केवल मुंह काला हो रहा था। इसलिए श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने सुना तो उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो समझ में आया उनको, और जो उनके प्रश्न थे उसका उत्तर भी प्राप्त हुआ। इसलिए केवल यज्ञ करना, बहुत लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ का फल या यज्ञ का करने से क्या प्राप्त होना है वो हमें जानना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, यज्ञ तपसा, आप यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हो, किसे, मुझे अर्पण करो करते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण या विष्णु यज्ञ के स्रोता है, यज्ञ को करने का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। तो इसलिए कलयुग में भी हम यज्ञ करते हैं, उसे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, जो हमने सुबह आज किया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है, उसे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। और ये यज्ञ को करना बहुत आसान है, इसे ना तो बड़े बड़े घी की आवश्यकता है, ना तो सोने या चांदी के बर्तन की आवश्यकता है, ना तो ब्राह्मण जो शुद्ध मंत्रों की उच्चारण करे उनकी आवश्यकता नहीं है। केवल आप कहाँ पे भी हो, बैठे हो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता है। और अनेक लोगों को यज्ञ का, अगर आपको शक्ति जानना है, तो यज्ञ जब हम करते हैं ना तो बारिश होती है। तो शिला प्रभुपाद जब थे, अनेक जगह पे ऐसा हुआ, हैदराबाद में भी जब वो थे तो वहाँ पे बारिश नहीं गिर रही थी, बहुत सालों से बारिश ही नहीं हो रही थी। तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ, बाहर जाओ और संकीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो। तो सभी शिष्य गए उनके और रास्ते पे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तो पहली बार इतने सालों के बाद वहाँ पे बारिश हुई, और वहाँ पे न्यूज़ पे भी आया था, टीवी पे आया था, सब जगह पेपरों में जो अखबार रहते उस पर आया था कि स्वामी जी आए, हरिनाम संकीर्तन किया और बारिश हुआ। तो यही है, यज्ञ जब हम करते हैं, सही रूप से हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उसका फल स्वरूप क्या होता है, बारिश आती है। तो यज्ञ का फल है बारिश। और हमारे लिए यज्ञ, हम जब नाम स्मरण करते हैं, हमारी भगवान की कृपा की बारिश भी होती है। हम भगवान के बारे में जान सकते हैं और भगवान के बारे में जो हमारा संबंध है उसे पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये 8वां श्लोक है।
9वें श्लोक में भी हम देखेंगे अभी। तत्र तत्र ज्ञास्या सुष्मं भवता यद विनश्चितं पुंसाम् एकान्तः श्रेयस् तन्नः संशितुम् अर्हसि। तत्र thereof Ajasa made easy, Ayushman blessed with a long duration of life, Bhavata by a good self, Yat whatever, Vinishitam ascertained, Pumsam for the people in general, Ekantaha absolutely, Shreya ultimate good, Tat that Naha to us, Samshitam to explain, Arhasi deserve. Translation: Please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you are ascertain to be the absolute and ultimate good for the people in general. तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि वो कह रहे हैं कि आपकी इतने सालों में आपने जो कुछ सीखा है ना, तो हमें सबसे उत्तम जो ज्ञान है सादी भाषा में बताओ करके। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड, जो लोगों के लिए सबसे उत्तम ज्ञान आपने जो सीखा है इतने सालों में, वो सादी भाषा में बताओ ताकि हम भी समझें। ऐसा कहते हैं कभी कभी ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, वो ज्ञान सही रूप से दूसरों को बताना वो सबसे बड़ा है। कभी कभी हमें बहुत कुछ मालूम रहता है, लेकिन हम जब दूसरों को बताने जाते हैं, दूसरा जो व्यक्ति समोर का व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के केवल श्लोक बोलता रहूँगा, बड़ी बड़ी बातें बोलता रहूँगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भागवतम कथा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। भागवतम कथा हम ऐसी भाषा में बोलना चाहिए ताकि समोर जो सामने व्यक्ति है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पे भी शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें सादी भाषा में बताओ करके, ना कि बड़ी बड़ी भाषा में बताओ। कभी कभी भागवत कथाकार रहते हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोगों को मन के लिए सुनना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है, ऐसा हमने सुना, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता उसने क्या कहा करके। लोगों को पूछोगे कि इसने क्या कहा, प्रवचन अच्छा था, लेकिन क्या कुछ समझे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो सादी भाषा है, यहाँ पे हम थोड़े लोगों को कोंकणी समझ में नहीं आते, इसलिए हिंदी भाषा प्रयोग करते। हिंदी में नहीं समझ में आता, कोंकणी में बोल सकते, मराठी में बोल सकते, इंग्लिश में, ताकि लोगों को ये ज्ञान जो है समझ सके। और वो भी बड़े बड़े शब्द ना इस्तेमाल कर, छोटे छोटे इस्तेमाल, ताकि लोगों को ये क्या बोल रहे हैं वो समझ में आया करके। तो तात्पर्य, इन द भगवद गीता वर्शिप ऑफ द आचार्य इज रिकमेंडेड. The acharyas and Goswami are always absorbed in the thought of well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The acharyas therefore give direction in spiritual well-being for the people in general. तो यहाँ पे आचार्य कौन है या गोस्वामी कौन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। आचार्य का बहुत गुण है, लेकिन एक प्रामुख्य गुण है कि लोगों की भलाई चाहते, लोगों का अच्छा हो, यही वो चाहते हैं। और ख़ास करके ये पूरा जो कुछ करते हैं लोगों का भला हो, इसके ऊपर उनकी चर्चा रहती है, इसके ऊपर ही सोचते हैं। शिला प्रभुपाद भी जब यहाँ पे थे, लोगों का कैसे भला हो इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे एक एक पेज पे वो लिखते थे, बैक टू गॉडेड, तो वहाँ पे लोग पढ़ते थे और वो पेज जो फेंक देते थे, बाहर फेंक देते थे, कोई पढ़ के रखता नहीं था। तो एक दिन एक पोस्टमैन जो था, उन्होंने ये पेपर लिया, उन्होंने पढ़ा, उनको स्वामी जी आप एक एक पेज क्यों बांट रहे हो? उन्होंने कहा कि आप एक पुस्तक बना के बांटो तो लोग रखेंगे करके। और वहाँ से शिला प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड या जाऊ देवाचा गावा, ये छोटी मासिक पत्रिका है, उसका निर्माण किया, उसकी छापना शुरू किया, ताकि लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो। तो ये जो आचार्य गोस्वामी रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए लिखते हैं, और खास करके उनकी कौन सी भलाई? आध्यात्मिक भलाई के लिए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो करके। क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, तो ये आचार्य आते हैं और हमें भगवान को याद दिलाते। हमें भी, मैं मेरी व्यक्तिगत जीवन में भी देखता हूँ ऐसा, हालांकि हम हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन भगवत गीता का कुछ जानकारी नहीं थी, भगवत गीता हमने देखी भी नहीं थी, और ख़ास करके इतनी श्रद्धा भी नहीं थी। भक्ति में आने से पहले मैं यहाँ तक कहता था घर में कि अगरबत्ती भगवान को क्यों जलाते हो, क्यों दिखानी चाहिए, पैसा वेस्ट होता है। अगरबत्ती भी नहीं दिखाता, मैं दिखाता भी नहीं था, साल में कभी गया गलती से एक बार मंदिर। लेकिन जब हमें ज्ञान आता है तो अभी हम जानते हैं कि भगवान को संतुष्ट कैसा करना है, भगवान की पूजा कैसी करनी है। इसलिए ये आचार्य रहते, उन्होंने ये विधि दी है। तो मैं भी इस्कॉन या शिला प्रभुपाद की कृपा से ही संपर्क में आया।
तो प्रभुपाद की या आचार्य जो रहते हैं वो कहते हैं कैसे एक व्यक्ति को भक्ति में प्रगति करना, कैसे क्या करना है भक्ति में, तो सिखाते हैं. Forcing the incompetence of the people in the age of Kali or the Iron Age of Coral, the sages requested that Sutta Goswami give a summary of all revealed scripture because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for the people. The condemned state of the affairs of the people of this age is described as follows. तो ये ऋषि मुनि जो रहते हैं, आचार्य जो गोस्वामी, उनको दूरदृष्टि रहते, वो आगे का देख सकते, वो भविष्य में जाके देख सकते. उनको मालूम था कि कलयुग के लोग क्या होने चाहिए और उसका कलयुग के लोगों का गुण जो है ना अगले वाले श्लोक में दिया गया, कलयुग में कैसे लोग रहेंगे. तो आचार्य जानते हैं कि कलयुग के लोग कैसे होने चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने पहले से जो ज्ञान है सादी भाषा में लिख के रखा है ताकि हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे करके. जैसे एक हमारे वक्त एक उदाहरण देते हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति था, उन्हें ज़्यादातर संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन ऐसे दिखाव के लिए वो ऐसा ही कुछ संस्कृत बोलते थे. तो उनके गांव में एक पंडित आते और कहते हम दोनों वाद विवाद करेंगे, हम संस्कृत के ऊपर चर्चा करेंगे. तो उन्हें पूछते आपका नाम क्या है करके, और संस्कृत में आपको पूछना है आपका नाम क्या है, कस्त्वम कहते. तो इसे संस्कृत मालूम नहीं थी, तो क्या पूछा कुछ समझ में नहीं आया. तो उसने जैसे सुना कस्त्वम, तो लोगों को दिखाना था गांव के कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ. तो उन्होंने कहा कस्त्वम जस्त्वम मस्त्वम पस्वम खस्वम. तो आगे वाला जो पंडित आया था उन्हें समझ में आया इसे संस्कृत नहीं आते करके, वो चुपचाप निकल गया. और गांव के लोग समझ गए, सोचने लगे कि ये हमारा पंडित, लोकल पंडित इतना होशियार है, देखो एक ही पहली दाव में उसको हरा दिया और वो पंडित भाग के चला गया करके, इसे कुछ संस्कृत आता ही नहीं था. तो ऐसे पंडित नहीं बनना है हमें सही में भागवतम में क्या लिखा है, भगवद गीता में क्या लिखा है वो हमें मालूम होना चाहिए. इसलिए हम भागवतम की चर्चा करते हैं, हम भगवद गीता की चर्चा करते हैं ताकि हमें मालूम हो. कल मैं मोरजिम गया था तो वहाँ पे भी मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ तक थोड़े लोग ऐसे हैं कि उनको पूछा गए थे राम के कितने भाई है, उनको मालूम ही नहीं था. थोड़े बोल रहे थे 2 भाई है, थोड़े बोले शायद और एक छोटा भाई था, 3 भाई थे, थोड़े किसी को मालूम भी नहीं था राम और 4 भाई थे ऐसा करके. तो इतनी हमारी स्थिति हो गई, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कहाँ पे. एटलीस्ट राम रामायण में है इतना तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो लोग बोलते राम शायद महाभारत में है, अर्जुन कहाँ पे थे, कौन थे अर्जुन, थोड़ा तो ज्ञान हमें होना चाहिए. मुंबई में हमारे एक भक्त है ब्रह्मचारी, वो श्यामानंद प्रभु करके, वो सुंदर कहते हैं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान होना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत सालों का अध्ययन लगता है. लेकिन हमें जब भी कुछ सुनते हैं हमें इतना तो मालूम होना चाहिए, ये सुना ये भगवद गीता से सुना, ये सुना ये श्रीमद् भागवतम से सुना, ये सुना ये रामायण से सुना है, ये सुना ये चैतन्य चरित्रामृत से. एटलीस्ट हमें इतना तो मालूम होना चाहिए जो कुछ बता रहा है ये इस ग्रंथ से है करके. नहीं तो हम सुनते हैं, अगर हमने सुना नेहा विक्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपियस्य धर्मस्य त्रायतो मोहेतो भयात्. हम नहीं कह सकते कि ये रामायण से नहीं, ये रामायण का श्लोक नहीं है, भगवद गीता का श्लोक है जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि आप थोड़ी भी भक्ति करो आपका क्षीण नहीं होता है, मैं देखूंगा कि आपकी ये भक्ति रहेगी और अभी के नहीं आगे के जीवन में भी आपकी ये भक्ति रहेगी. इसलिए कहते हैं हम थोड़ी भी प्रगति भक्ति में करती वो कभी उसकी हानि नहीं होती, वो उतना ही रहती है. तो आगे के श्लोक में जो लगता समय है थोड़ा, आगे के श्लोक में कलयुग के लोगों का गुण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. अगर किसी को कलयुग के लोगों के बारे में गुण जानना है तो अपने टाइम निकाल के ये श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ अभी पहले अध्याय का 10वां श्लोक 1.1.10 अगर किसी को याद रखना है तो ये प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलव अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो हि उपादृत. प्रायेण almost always, अल्प meager आयुष्य duration of life, sabya member of a learned society, kalav in the age of Kali, coral asmin herein yuge age, janah the public, mandah lazy, sumandah mataya misguided, mandah bhagya unlucky, ही एंड above ऑल उपादृत डिस्टर्ब. तो हमारे कलयुग के लोगों के गुण थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या क्या गुण है हमारे कलयुग के लोगों के, उसमें हम भी आते हैं क्योंकि हम कलयुग में हैं. ट्रांसलेशन, ओ लर्नड वन, इन दिस
iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and above all always disturbed. तो क्या गुण है? सबसे पहले शॉर्ट लाइफ, जो आयु जो हमारी है, उम्र है, कम है. पहले के लोग 100 साल से ऊपर जीते थे. अभी 100 साल कोई जीता नहीं. कोई जी रहा है 100 साल तो उसे मानना चाहिए, नहीं तो 60-70 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है. दूसरा है दे आर quarrelsome, हमेशा झगड़ते रहते हैं. तो झगड़ा करना ये कलयुग की एक ये छोटे छोटे बात पे झगड़ा करते हैं. तीसरा है लेजी. लेजी का मतलब बहुत आलसी है. लोगों को अभी आलस जो है बहुत बढ़ गया है, इसलिए. और खास करके आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत आलस से दिखाते हैं. हम कल भी देख रहे थे कि अगर आध्यात्मिक कार्यक्रम भी है, ज़्यादातर आप गांव में देखोगे, अगर अभी हनुमान रामनवमी मनाई गई थी या हनुमान जयंती मनाते हैं, अगर लोगों को कुछ आध्यात्मिक प्रवचन भजन रखे तो लोग ज़्यादा नहीं आते. वहाँ पे ही अगर कोई एक नाटक रखे या कुछ ऑर्केस्ट्रा रखे तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे टूट पड़ते. तो कहने का मतलब क्या है, लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की आशा नहीं है, इच्छा भी नहीं है और वो सुनना भी नहीं चाहते. हमने एक प्रस्ताव रखा था कि एक जगह पे कार्यक्रम हमारा एक प्रवचन रखो, तो उनके लोग कह रहे थे कि प्रवचन क्यों रखे, प्रवचन कोई सुनने आएगा नहीं करके, तो उन्होंने प्रवचन नहीं रखा. तो कहने का है कि लोगों को प्रवचन या भगवान की कथा के बारे में सुनने की ये नहीं है, इच्छा ही नहीं रहती. तो ये है. आगे मिसगाइडेड, लोग दिशा भ्रष्ट हुई है, उनको क्या करना है जीवन में वही मालूम नहीं है. और अनलकी है, मतलब अनलकी भी है, उनको कुछ भाग्य नहीं है, वो दुर्भाग्य उनका हमेशा चालू रहता है. और अंतिम में वो कहते हैं उपाद्रित. उपाद्रित का मतलब है उनके मन बहुत अशांत रहता है. और हम जानते हैं लोग बाहर से, किसी को भी पूछो आप खुश है, ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते, बाहर से दिखावा रहता है, सभी मन हमेशा उनका चिंता पे रहता है. तो ये गुण कलयुग के लोगों का है, इसलिए उनको सादी भाषा में ये भागवतम का जो ज्ञान है वो दिया था. तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसके ऊपर. The devotee of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. When the sages of Naimisharanya analyzed the state of affairs of the people in the age of Kali, they foresaw that the man will live short lives. In Kali Yuga, the duration of the life is shortened not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, over sense gratification, over dependence on another mercy, and artificial standard of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो आयु कम हो रही, ये खाना नहीं है इसलिए नहीं, खाना हम सही रूप से नहीं खाते, इसलिए हम कुछ भी खाते हैं. अभी फास्ट फूड है, जंक फूड है, कुछ भी खाते रहते, इसलिए हमारी आयु कम हो रही है. दूसरा है कि हम खाने का नियंत्रण नहीं है. अभी लेटेस्ट हमने सुना रहेगा बहुत से शहरों में, भारत में भी मिडनाइट मील्स करके आया हुआ है. मिडनाइट मील्स का मतलब है कि रात के 12 बजे कुछ खाना है, किसी को भूख लगी तो खाओ करके. तो रात के 12 बजे खाने का कुछ कॉन्सेप्ट हमारी संस्कृति में था ही नहीं. रात के 12 बजे सब लोग सोते थे, अभी रात के 12 बजे लोग खा रहे और वहाँ पे जगह है और खा भी रहे. तो आप सोचो रात के 12 बजे अगर कोई खाएगा तो क्या होगा, उसका पचन नहीं होगा और सुबह उठेगा भी नहीं जल्दी, आराम लेट उठेगा और उसका पचन भी बिगड़ जाएगा. क्योंकि खाना ऐसा कहते हैं सूर्य के समान हमें खाना चाहिए. सूर्य जैसे जैसे उगता है ना, हमें खाना सुबह सुबह थोड़ा खाना चाहिए. जैसे दोपहर हो जाते थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, सूर्य अस्त में वापस थोड़ा खाना चाहिए. और सूर्य जब डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो खाना नहीं चाहिए. रात्रि के समय आयुर्वेदा में भी कहते हैं खाना नहीं चाहिए. लेकिन कभी कभी खाते 8, 8:30, 9, 10 बजे तक भी ठीक है, लेकिन 12-2 बजे तक ये मध्य रात्रि में खाना, ये तो संस्कृति के बाहर है. तो लोग इसलिए उनकी आयु जो है कम हो रही है, उनकी शक्ति नहीं है. और जो खा रहे हैं उसमें भी शक्ति नहीं रहती, क्योंकि सब केमिकल मार के सब्जियां बना रहे, सब केमिकल मार के फल बना रहे. तो फलों में, सब्जियों में शक्ति ही नहीं रहती, इसलिए इतना भी खाओ कुछ शक्ति नहीं रहती. अगर हम किसी को बोलेंगे कि 100 किलो की एक बोरी उठाओ करके, अभी के युवाओं को नहीं होगा. 100 किलो की बोरी छोड़ो, एक सिलेंडर जो 16-18 किलो कुछ रहता है, 16 किलो, वो भी उठा नहीं किसी से, क्योंकि इतनी शक्ति हमारी कम हो गई है. The people of this age are always very lazy, not only materially but in the matter of self-realization. The human life is specially meant for self-realization. That is to say, man should come to know what he is, what the world is, and what the supreme truth is. Human life is means by which the living entity can end all the miseries of the hard struggle
for life in material existence and by which he can return to God, his eternal home. But due to bad system of education, men have no desire for self-realization. Even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. तो दूसरा है कि बहुत आलसी है, आलसी खास करके आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए. किसी की इच्छा ही नहीं रहती कि आध्यात्मिक ज्ञान ले, और कभी किसी की इच्छा हो जाती है तो उनको ढोंगी गुरु प्राप्त होता है, मिसगाइडेड, जो दिशा भ्रष्ट करते हैं. ऐसे गुरु के पास वो पहुंच जाता है. कभी किसी की इच्छा हुई भक्ति करने की, लेकिन ऐसे गुरुओं के पास पहुंच जाता है जो दिशा भ्रष्ट करते. और हम देखते हैं कि अनेक लोग, मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये पुणे में बहुत बड़े साधु करके उनको दिखाते हो, सब उनको जानते हैं. वो जो भक्ति मार्ग है उसका पूरा विपरीत या अलग ही उसका अर्थ देके लोगों अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे. और मैं अगर थोड़ा सा भी संकेत दूँ आप समझ जाओगे कौन है करके. तो कहने का मतलब है लोग यहाँ पे गलत दिशा दिखाते हैं, भक्ति छोड़ के अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं. लोग थोड़े सोचते हैं केवल मैं ब्राह्मण बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊंगा, ऐसे ही दिशा में लेके जाते. या थोड़े सोचते हैं कि आप करो ये तपस्या करो, आपकी जो शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी. जो मूल उद्देश्य भक्ति करने का, जो भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा, वो भूल के बाकी जगहों पे उनको लेके जाते. और यहाँ तक ये जो व्यक्ति था वो कहते थे कि हमें जब आनंद लेंगे, भोग करेंगे, जो ज़्यादा भोग करेंगे तो वैराग्य आएगा. ऐसा कभी होता नहीं. जब अगर अग्नि में आप घी डालते रहोगे, अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि बढ़ जाती है. आप प्रयत्न करके देखो, अग्नि में अगर कोई घी डालता है तो अग्नि बढ़ती है, बुझती नहीं है. तो उन्हें लगता है कि अग्नि छोटी सी है, उसके ऊपर बहुत 10 किलो घी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऐसा केवल अग्नि और घी के साथ हो सकता है, लेकिन हमारी वासना के साथ ऐसा नहीं होता. अगर आप घी डालते हो तो वो 1000 गुना बढ़ जाती है. तो ऐसे लोग हैं जो दिशा भ्रष्ट करते हैं लोगों को. और अंतिम में, इन दिस एज men are victims not only of different political creeds and parties but also many different types of sense gratificatory diversion such as cinema, sport, gambling, clubs, mundane libraries, bad associations, smoking, drinking, cheating, pilfering, brickering and so on. तो हमारा दिशा भ्रष्ट करने के लिए बहुत कुछ है. या तो थिएटर है, या तो खेल है. तो ये सब जो भी वस्तु हमारे भगवान को जानने से हमें दूर लेके जाती है, वो भक्ति में अच्छी नहीं है. खेलना नहीं ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन खेल के भी आप भक्ति का पालन कर सकते हो, ठीक है. लेकिन केवल खेल के ऊपर ही है तो अगले जन्म में आप एक खिलाड़ी बन जाओगे. या थोड़े इतना तैरते, मछली की तरह तैरते रहते, तो इतना तैरने से, स्विमिंग से इतनी आसक्ति अगर किसी को है तो अगले जन्म में मछली बन जाएगा. और तैरो, बोले भगवान बोलेगा आपको तैरने की इच्छा है, तैरो एक मछली बन के. लेकिन हमें भगवान की जो भक्ति है वो छोड़नी नहीं चाहिए. Their mind are always disturbed and full of anxiety due to so many different engagements. In this age, many unscrupulous men manufacture their own religion faith, which are not based on any revealed scriptures. And very often, people who are addicted to sense gratification are attracted to such institution. तो प्रभुपाद भी यहाँ पे हिंट दे रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन में, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूशन है केवल भोग करने की सबको सलाह देते हैं. Consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that people in general have neither peace of mind nor health of body. The student brahmachari communities are no longer being maintained and householders do not observe the rules and regulation of the grahastha ashram. तो ज़्यादातर कोई ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना नहीं चाहता है. कहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम की सेवा नहीं हो रही है, और गृहस्था भी जो है, जो शादी करके घर में है, वो अपने कार्य को नहीं निभा रहे. इसलिए consequently the so-called vanaprastha and sannyasi who come out of such grahastha ashram are easily deviated from the rigid path. और ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम से जो वानप्रस्थी आएंगे और सन्यासी आएंगे, उनको हम क्या कर सकते? वो अपने पथ को निभा नहीं पाते, क्योंकि ऐसे उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, अपने वैराग्य का पालन किया ही नहीं. तो वानप्रस्थ लिया या सन्यास भी लिया, उनका पथ भंग हो जाता है क्योंकि वो पालन नहीं कर पाते. In the age of Kali Yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. Men are so no longer interested in spiritual values. Material sense gratification is now the standard of civilization. For the maintenance of such material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold war between these different groups. It has become very difficult, therefore, to raise the spiritual standard due to the present distorted values of human societies. The sages of Naimisharya are anxious to the
disentangle all fallen soul, and here they are seeking the remedy from शिला सुत गोस्वामी। तो ऐसे समाजों में इसलिए झगड़ा होता है। अभी भी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन झगड़ रहे, ये हर जगह हो रहा है। छोटी छोटी कभी परिवार में झगड़ा होता है, गांव गांव में झगड़ा होता है, जो हमारे स्टेट में या देश में झगड़ा होता है, क्योंकि वो दिशा भ्रष्ट हुई है। और उनका प्रामुख्य कारण है कि हम आनंद लेना चाहते, वो भोग करना चाहते। अगर एक व्यक्ति भोग करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसके भोग में कुछ बाधा आती है तो झगड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो ऋषि मुनि है उन्होंने प्रश्न पूछे थे, ताकि ऐसे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो, ताकि हम अपने जीवन में शांति पाए, हम सुख शांति पाए करके। तो ये भागवतम का अनेक उसके गुण है, लेकिन एक गुण है कि हमारा जो मन है वो भी शांत हो जाता है। इसलिए हम भागवतम में जब सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो हमारा जो मन है जो अशांत है वो शांत हो जाता है। तो ऑलरेडी मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा गया हूँ, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा।